श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 26 फरवरी सोमवार का दिन और सोमवार के दिन पड़ रही है द्वितीया तिथि, जो कि बहुत ही विशेष और खास होती है। दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, आपने कई प्रकार के उपाय, व्रत, नियम सब कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। बस आपको 4 हरे मूंग के दाने और 1 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, बड़ी से बड़ी, वो मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वो है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, आपने पशुपति के व्रत कर लिए, उपाय कर लिए, नियम कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 4 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 4 हरे मूंग के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 चावल का दाना। 1 चावल का दाना भी खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब आपको इस उपाय को सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 4 हरे मूंग के दाने हैं, वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों, आप सबको बता दें कि शिव जी का जो पूरा परिवार है, जलाधारी पर ही विराजमान है। अब जो गणेश जी का स्थान होता है, वो जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए 4 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 चावल का दाना है और 1 लोटा जल है, आपको 1 चावल का दाना लोटे के जल में ही डाल देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेकर शिवलिंग के सामने खड़ा होना है। फिर आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई है, तो फिर आपको इस लोटे के जल को धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, वह है, अगर आपका कोई काम है, किसी कार्य के लिए आप बाहर जाते हो, वो कार्य आपका पूरा नहीं होता है, या फिर आपके किसी कार्य में बाधा आ रही है, बहुत दिनों से आपका कोई कार्य है अटका हुआ है, आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी आपको नहीं मिल रही है, या फिर आपका इंटरव्यू भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप कोई सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सरकारी एग्जाम आपने दिया है पर उसका जो रिजल्ट है आने ही वाला है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेनी है 1 बेलपत्र। अब जो आप बेलपत्र लोगे, कहीं से कटी पट्टी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद, और जो आप शहद लोगे उसे आपको कटोरी में डाल लेना है। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको इन्हें लेकर चले जाइए शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है, ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको। उसके बाद जो आपके पास बेलपत्र है और शहद है, आपको जो अनामिका उंगली होती है, सबसे छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, उस उंगली से आपको बेलपत्र का जो चिकना भाग होगा ना, उस साइड आपको 7 बिंदी लगानी है। 7 बिंदी जब आप लगाओगे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको ये बिंदी लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे तो आप बड़ी वाली पत्ती से स्टार्ट करोगे, जो बेलपत्र की 1 पत्ती होती है वहाँ से स्टार्ट करोगे, और जो 2 पत्ती होती है, 2 पत्तियों के बीच में जो डंडी होती है ना, वहाँ पर आपको ये बिंदी एंड करनी है, मतलब वहाँ पर आपको लास्ट बिंदी लगानी है। 7वीं बिंदी आपको लास्ट लगानी है। ऐसे आप बिंदी लगाओगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे। उसके बाद इस बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ लेना, और जो भी आपका विशेष कार्य है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, उस कार्य को कहिए, और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए। उसके बाद 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर में
आ जाना है। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस विशेष उपाय को करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलने लगेगी। इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है या फिर आपके जीवन में पैसों की बहुत ज़्यादा तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है, आपके ऊपर कर्जा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस विशेष उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल, साथ ही आपको लेना है 1 चम्मच या 2 चम्मच शहद। अब जो आप शहद लोगे उसे कटोरी में डाल लीजिए। साथ ही आपको लेना है एक शमी पत्र आपको लेना है, और इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले दोस्तों जो आपके पास कटोरी में शहद है ना, और जो आपके पास शमी पत्र है, उसे आप कटोरी में डाल दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब आप उस शमी पत्र को निकाल लीजिए और अपने सीधे हाथ पर रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। जो भी आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है, उस समस्या को कहिए और इस शमी पत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है। पुनः आपको मनोकामना बोलनी है, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है। हे महादेव, मेरे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, धन की बहुत ज़्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप ऐसी कृपा करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो और लक्ष्मी जी का वास हमारे घर में हमेशा रहे। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती करके महादेव के मंदिर से आपको आ जाना है। अब दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो कभी आपके जीवन में पैसों की किल्लत नहीं होगी, कभी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ हमेशा आपके घर में लक्ष्मी जी का वास रहेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वह है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी लंबे दिनों से बीमार है, उसकी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, आपने हॉस्पिटल के चक्कर लगा लिए हैं, फिर भी जो बीमारी है ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो इस विशेष उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने से बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है आपको एक बेलपत्र। अब बेलपत्र जो आप लोगे कहीं से कटा फटा खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अगर दोस्तों आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग या जलाधारी से एक बेलपत्र को भगवान से विनती करके उठा सकते हो और इसे धोकर प्रयोग कर सकते हो। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो आपके पास एक बेलपत्र है ना, वो आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है, महादेव से प्रार्थना करनी है। जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार है उसके लिए प्रार्थना करनी है, उसका नाम बोलना है, गोत्र बोलना है और इस बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। 2 मिनट मंदिर में बैठिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र चढ़ाई थी आपने शिवलिंग के ऊपर, ये आपको भगवान से विनती करके औषधि के रूप में लेकर आनी है। घर पर लाकर इस बेलपत्र को उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, काफ़ी लंबे समय से बीमार है। उससे कहे कि इस बेलपत्र को चबा चबा कर खाए कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। अगर वो व्यक्ति इस बेलपत्र को चबाकर नहीं खाता है तो आप इसे सुखा लीजिए और इसका सुखाकर पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे पानी में घोलकर भी दे सकती हो। जब आप इसे पानी में घोलकर दो तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आप उस रोगी व्यक्ति को पानी को पिलाएं। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो उसकी जो बीमारी है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार पड़ा है वो रोग मुक्त हो जाएगा। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार की द्वितीया तिथि के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।